चीन को भारी नुकसान, सड़कों पर आई आर्मी, चीनी बैंक हो गए कंगाल, डूब गए कई ट्रिलियन। दोस्तों, जिस तरीके से चीन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा था और अमेरिका को टक्कर देने की फिराक में था, लेकिन यहाँ पर चीन के साथ सब कुछ उल्टा हो चुका है। यहाँ पर चीन जितनी ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था, अब उतनी ही तेजी से पीछे की तरफ धंसता हुआ चला जा रहा है। चीन के पास इतना पैसा नहीं है जो चीनी बैंक में पैसा जमा कराए थे, जो उनको वो पैसा लौटा सके। चीन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और चीनी जनता की हालत में सांस फंसी हुई है। चीनी जनता नहीं जानती है कि उनका पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जिस तरीके का जवाब चीनी सरकार की तरफ से जनता को दिया जा रहा है, उसको सुनने के बाद चीनी जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर जा रहा है। सरकार की तरफ से अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए गए हैं और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जनता प्रदर्शन कर रही है तो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर टैंक चढ़ाए जा रहे हैं, उनको दबाने और कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि आपका पैसा आपको कब मिलेगा। ये तो चीनी सरकार भी नहीं जानती। इसी बात को सुनने के बाद चीनी जनता और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। जिस तरीके से चीन अपनी जनता के ऊपर दादागिरी करता हुआ चला जा रहा है, आने वाले समय में चीन के अंदर हमें एक भयानक विद्रोह देखने को मिलेगा। जिस तरीके से श्रीलंका का हाल हुआ है, उस तरीके से चीन का हाल हो या ना हो, लेकिन उस तरीके का चीन में विद्रोह जरूर देखने को मिल सकता है। बहुत लोगों को चीन की बर्बादी पर यकीन नहीं हो रहा होगा। उनको लग रहा होगा इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश सब कुछ कवर कर लेगा। अगर चीन कवर कर लेता तो अब तक कर चुका होता, लेकिन ये चीन के बस के बाहर की बात हो चुकी है। यहाँ पर चीन का बहुत ज्यादा पैसा फंसा हुआ है और अब धीरे धीरे करके चीन के कई बैंक डूबते हुए चले जा रहे हैं। चीनी सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और अब देखने वाली बात यह है कि चीनी सरकार के द्वारा किस तरीके का फैसला आने वाले समय में लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि क्या चीनी सरकार इस परेशानी से उभर पाएगी या चीन में एक भयानक विद्रोह देखने को मिलेगा। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर हम बोले कि चीन बर्बाद होने वाला है तो आप इस बात पर शायद यकीन न करें, लेकिन अगर आपको सबूत के साथ दिखाया जाएगा चीन बर्बादी की कगार पर बहुत तेजी से चल रहा है और जिस तरीके से चीन के बैंक डूबते हुए चले जा रहे हैं और चीन अपनी जनता को कंट्रोल करने के लिए यहाँ तक कि अपनी रोड पर टैंक को भी उतारने पर मजबूर हो गया है। हमें देखने को मिल रहा है चीन अपनी जनता के लिए अपनी रोड पर सैनिक टैंक उतार चुका है, क्योंकि अब चीनी सरकार ने इन्हें जिम्मेदारी दे दी है कि ये चीन के बैंक की प्रोटेक्शन करे। और इस समय चीन की हालत ऐसी हो चुकी है कि चीन के बैंकों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर चीन को अपनी सड़कों पर टैंकर उतारना पड़ गया है। और आज जिस तरीके की घटना हमें चीन में देखने को मिल रही है, उसी तरीके की घटना आज से काफी पहले 1989 में देखने को मिली थी। दोस्तों, आपको बताते चले 1989 में चीनी जनता कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ रोड पर उतर आई थी और उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था और इसी विद्रोह को खत्म करने के लिए अपनी जनता के ऊपर टैंक चढ़वा दिए थे। और आज चीन के हाल जिस तरीके के हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए चीन फिर वही इतिहास दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चीन को अपनी सड़कों पर टैंक इसलिए उतारना पड़ गया है क्योंकि पिछले कुछ महीने में चीन की जो प्रॉपर्टी है उसके दाम आधे से भी कम हो चुके हैं। चीन की प्रॉपर्टी इस समय कौड़ियों के दाम बिक रही है और जिन्होंने लोन लेकर घर खरीदा था वो बैंक को लोन नहीं चुका रहे हैं और उनका बहिष्कार कर रहे हैं, सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर लोन धारकों का ये कहना है कि घरों की कीमत 60 लाख रुपए, लेकिन इस समय घरों की कीमत 20 लाख रुपए आ चुकी है। तो हम लोन क्यों चुकाए? जब हम 60 लाख में 3 मकान खरीद सकते हैं तो हम 60 लाख बैंकों को देकर क्यों एक मकान खरीदे? और चीन के जो बड़े बड़े बैंक हैं उनको पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है जो उन्होंने लोन धारकों को दिया था। इसी वजह से यहाँ पर चीनी बैंक और बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दोस्तों, इसी के चलते हुए चीनी बैंकों ने अपनी जनता को लालच दिया है कि आप अपना पैसा हमारे बैंक में रखिए और हम आपको ब्याज दर अधिक मात्रा में देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत लोगों ने चीनी बैंकों की इस पॉलिसी को नहीं समझा और अपना अपना पूरा पैसा चीन के बैंक में रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले। लेकिन यहाँ पर चीन की पॉलिसी थी कि वो चीनी जनता का पैसा अपने बैंक में इसलिए रखे ताकि वो दूसरे लोगों को लोन दे सके और इससे अच्छा मुनाफा बना सके। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा पड़ गया है। चीनी बैंक ने लोन तो दे दिया है, लेकिन अब चीनी जनता के द्वारा लोन भरा नहीं जा रहा है। दोस्तों, चीन की गरीब जनता चीन के बैंक में ज्यादा ब्याज कर्ज को देखते हुए अपना सारा जमा पूंजी चीन के बैंक में रखना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनको मुनाफा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर चीनी बैंकों के द्वारा उनका खाता फ्रीज कर दिया गया है और कह दिया गया है कि आप बैंकों से पैसा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैश मौजूद नहीं है। और इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी रकम है, ये कई 100 बिलियन में है या फिर इसका आंकड़ा ट्रिलियन में भी छू गया है और इसलिए यहाँ पर चीनी सरकार की हालत खराब हो चुकी है। इसी सब को देखते हुए गुस्साई जनता अब सड़क पर आ चुकी है। कुछ समय पहले 5000 जनता बैंक के सामने धरना देने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका पैसा उनको नहीं दिया गया है और चीनी सरकार की तरफ से बोला गया था कि हम आपको पैसा जल्द से जल्द लौटा देंगे, लेकिन आज उसकी डेडलाइन थी, लेकिन फिर भी चीनी सरकार के द्वारा उनको पैसा नहीं दिया गया है।
और चीनी सरकार अपने वादे से मुकर गई है। यहाँ पर चीनी सरकार ने बैंकों के आसपास टैंक तैनात कर दिया था कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इस पैसे की आने की कोई गुंजाइश नहीं है, या ये पैसा आएगा तो कब तक आएगा, इसको आप लोग समझ ले कि आपका ये एक इन्वेस्टमेंट है, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है और हो सकता है कि आपको आपका पैसा लौटा भी दिया जाए। यहाँ पर चीनी सरकार को इस बात का आभास हो गया है कि देश में विद्रोह भी हो सकता है, इसलिए चीनी सड़कों को इसे कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर टैंक तक उतारने पड़ गए हैं। आने वाले समय में चीन की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। इसको लेकर एक्सपर्ट ने ये कहना शुरू कर दिया है और चीन की जो अपनी सड़कों पर जनता के खिलाफ टैंक उतार दिया है, ये फैसला चीन को सबसे भारी फैसला पड़ने वाला है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि एक तो जनता गुस्से में है कि सरकार की तरफ से उनका पैसा उनको लौटाया नहीं जा रहा है, दूसरा उसके गुस्से पर पेट्रोल छिड़कने वाला काम चीनी सरकार के द्वारा सड़कों पर टैंक को उतार कर दिया गया है। इसका रूप बहुत भयानक होने वाला है। इस बात का अनुमान सभी एक्सपर्ट ने लगाना शुरू कर दिया है, चाहे वो एक्सपर्ट चीन समर्थक हो या फिर वो किसी और देश का एक्सपर्ट हो। ये बात सभी ने कहना शुरू कर दिया है कि इसमें कोई शक नहीं है, जिनको उनका पैसा नहीं दिया जाएगा वो प्रदर्शन करेंगे, और अगर गलती से चीनी सरकार ने उनके ऊपर टैंक चढ़ा दिया तो यहाँ पर मामला हाथ से निकल जाएगा और फिर ये मामला दोगुनी तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा और पूरे देश में आग की तरह ये मामला फैल जाएगा और आम जनता के अलावा कई लोग इसमें शामिल होते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, 1989 में भी चीन के द्वारा जनता के ऊपर टैंक चढ़ा दिया गया था, लेकिन उस समय विद्रोह को रोक दिया गया था क्योंकि बात इतनी तेजी से पूरे चीन में फैल नहीं पाए थे और इसको दबा दिया गया था। लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है, आज कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती है, हवा की तरह बात फैलती है। और अगर आज चीन के सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम उठा लिया गया तो फिर चीनी सरकार को भगाने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। और इसको लेकर भी कई लोगों के मन में ये सवाल आ गया होगा कि इंटरनेट चीनी सरकार कंट्रोल करती है, अगर यहाँ पर चीन ने किसी के ऊपर टैंक चढ़ा दिया तो यहाँ पर चीन इंटरनेट बंद कर देगा, जिसकी वजह से पूरी बात पूरे चीन में फैल नहीं पाएगी, लेकिन चीन भी एक हद तक अपना इंटरनेट कंट्रोल कर पाएगा। इससे पहले हमें देखने को मिल गया है कि चीन इंटरनेट पर कंट्रोल नहीं कर पाया। एक साथ 10,000 लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए बिना इंटरनेट की मदद से। ऐसा हो पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। आने वाला समय चीन के लिए और भी ज्यादा घातक साबित होने वाला है। इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या चीन इस परेशानी से उभर पाएगा या फिर जनता के द्वारा इस बार चीन को कुचल दिया जाएगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।